ये कॉस्ट एक ये दफा हमें हर बार ये मैं करना। ये मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये अभी का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता मतलब अभी का पार्ट इसलिए नहीं है कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हम जिस जगह से करेंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस जगह से है। वो इतना एक्यूरेट करके देगा कि फीसिस आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद फीसिस कैलकुलेट आपको क्या डालने की जरूरत पड़ती है, ठीक। ये मैं आपको बताऊंगा। रेफरल फी जो है ना, ये डिफरेंट, जिसमें अमेजोन की फी है, और ये एक फी होती है अमेजोन की जब जो वो पैकिंग वगैरह की लेता है, एक फी वो हो जाती है राइट रेफरल फी कॉस्ट। वगैरह। हाँ, इस तरह फिर ये डिफरेंट फीसेज होती है इन्वॉल्व होके, भेजने की, वापस लाने की, रिटर्न की, ये छोटी छोटी फीसेज। वो किसी को रेफरल कह रहा है, किसी को अमेजोन फी सिंपल कह रहा है। ये हमारा हेडिक नहीं होता। हमारा हेडिक होता है भाई पैसे कितने बचेंगे, फीसेज जो तुमने लेनी है उसको पावे ए नाम दो, बी दो, सी दो, डी दो, हमें पता चल गया आप कितनी फीसेज है। वो हर कैटेगरी के हिसाब से भी फीस डिफरेंट होती है। तो वो जो हम कैलकुलेट करेंगे ना, वो आपको बड़े आसानी से और बड़ा एक्यूरेटली कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, ठीक क्या है टेंशन ठीक है ना सर, लें। थैंक यू। और कोई। जी सर, मेरे इधर ना दो तीन क्वेश्चंस हैं, जी वो जी। प्रीवियस सेक्शन से ये भी रिलेटेड है। जी जी। सर एक तो ये मैं जरा ना एफपी पे चेक कर रहा था, तो ये सीड कीवर्ड क्या होता है? कौन सा किया। सीड, SEED, सीड कीवर्ड, ये कौन सी चीज है? सीड कीवर्ड के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ये आपने किस जगह से पढ़ा है, जरा मुझे बताइएगा। सर ये ये डिफरेंट एफपी पे है लेकिन। एनेबलर्स वगैरह के सर जो ग्रुप्स ये हैं इसी को उसमें कह रहे कहीं होंगे, लिखा है। ये मेन कीवर्ड को ही कह रहे होंगे। ये मेन कीवर्ड को ही कह रहे होंगे। सीडिंग सीडिंग है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। वो अमेजोन का ताल्लुक नहीं है ना उससे, उससे थोड़ा डिफरेंट ताल्लुक है। ठीक है। इसका जो सीड सीड मेन। कीवर्ड था, SEED। हाँ SW मैं समझ गया हूँ ना। ये इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। देखें, मैं आपको बताता हूँ। हर हर जो इदारा है ना, या हर मेंटोर, वो एक अपने हिसाब से एक टेक्निकल की वर्ड यूज करता है। उस टेक्निकल कीवर्ड को यूज करने के लिए मैं उसको मेन कीवर्ड कह रहा हूँ, वो उसको सीड कह रहे हैं। सीड को याद है आप में से एक बंदे ने क्वेश्चन किया था, सर अगर मेन कीवर्ड लॉन्ग टेल हो, मतलब उसके अंदर दो तीन ये पिछली क्लास की बात है, दो तीन वो वर्ड्स में रिपीट हो रहा है, मतलब वो लॉन्ग कीवर्ड है, तो क्या वो ऐसा हो सकता है मेन कीवर्ड? मैंने कहा था जी बिल्कुल हो सकता है। उस लॉन्ग जो टेल कीवर्ड होता है उसको सीड कहते हैं। समझ आ रही है? जो रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट होता है आपकी प्रोडक्ट से। मोस्ट रेलिवेंट कौन सा होता जी है? जो आपका मेन कीवर्ड है। समझ आ गई आपको? मैंने पूछा था आपसे। हाँ, आपने शायद पूछा था, उसी को वो कहते हैं। तो इन छोटी छोटी सी चीजों में कंफ्यूज ना हुआ करें, आप प्रैक्टिस में जाएं। अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी चीज आ गई है जो हमने लेक्चर में नहीं पढ़ी, गूगल के ऊपर एक दफा लिखें। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हुआ, आपको 2 सेकंड में समझ लग जाएगी इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो थोड़ा ये बहुत चेक कर दूसरा लिया करें। ये जी जी। जी जी जी। सर, ये पूछना था, ये जो गूगल ट्रेंड जो बताते हैं, ये स्पेसिफिक रीजन लाइक यूएसए यूके वाइज बताते हैं या बिल्कुल, किसी एक कल प्रोडक्ट कल का पढ़ेंगे ओवरऑल इसके बताते हैं? बारे में। कल पढ़ेंगे, बिल्कुल बताऊंगा, कल बताऊंगा। वो आगे का क्वेश्चन है ना, कल अच्छा सर, एक वेरिएशंस का जरा थोड़ा सा पूछना था कि पढ़ेंगे। वेरिएशंस का सर जरा थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर देखें, दीजिए, कहाँ समझ वेरिएशन में आया? दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। वेरिएशन इज समथिंग लाइक के सर वो तो आपने। मुझे पता कि मतलब ठीक है। कलर्स के हवाले से आती है, ठीक ये है। पूछ रहा था जो प्राइस में एनालिसिस करते हैं वो जरा बताओ। प्राइस एनालिसिस करते हैं जब। जी सर, तो जीएस जीएस के स्टैट्स में नहीं आप बता रहे थे कि मतलब जैसे वो मैं आप ये बता रहा इंस्टेंस था कि होती हैं। अगर मैं ये बता रहा था, अगर वेरिएशन ज़्यादा हो जीएस के स्टैट्स के अंदर, तो वेरिएशन वो ये है कि अगर आपका आपकी वेरिएशन ज़्यादा हो तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है। मैं ये बता रहा था, इन्वेंट्री की कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है वेरिएशन का, वो पूछें, ताकि मुझे आइडिया हो क्या पूछना चाह रहे हैं आप क्लियरली। सर इस तरह है ना कि जिस तरह वेरिएशंस आती है कि एक की प्राइस 14 है और दूसरे की 7 8 आ जाती है विदाउट हाँ। वेरिएशंस, तो वो हम सर किस तरह मतलब उसको अच्छा अच्छा जस्टिफाई अच्छा, वो करेंगे? प्राइस वेरिएशन की आप बात कर रहे हैं। देखें, वो ये डिफरेंट दो चीज़ें हैं। सिंपल वेरिएशन का मतलब होता है डिज़ाइन, कलर, और ये जो आप बात कर रहे हैं ये प्राइस वेरिएशन है। ठीक है। प्राइस वेरिएशन ये होती है कि अगर एक मतलब एक पैक में दो हैं, 2 पेयर्स में बेच रहा हूँ, तो मेरी प्राइस और होगी। एक बंदा एक पेयर बेच रहा है, प्रोडक्ट सेम है, किचन ग्लव है, मैं एक पेयर बेच रहा हूँ, मेरी प्राइस और है ना। और दूसरा बंदा 2 पेयर बेच रहा है एक ही डब्बे में, तो उसकी प्राइस और हो। तो इसको कहते हैं प्राइस वेरिएशन आ रही है। इसको आप नहीं कर सकते। अगर ये आ रही है तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट छोड़ दें। उसकी वजह यह है, उस प्रोडक्ट के अंदर जाना रिस्की हो जाएगा। रिस्की कैसे हो जाता है? मैंने पहले भी बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ।
कि एक कस्टमर आया, उसको चाहिए किचन ग्लव भी, लेकिन मेरे पास था एक डब्बे में एक पेयर था, वो कहता है मुझे एक पेयर नहीं चाहिए, मुझे 2 पेयर चाहिए। वो 2 पेयर वाले के पास चला गया। इसी तरह एक बंदा आया, उसने कहा यार, वो 2 पेयर वाला कहता है यार मेरी प्राइस बहुत अच्छी है, मैं $10 में 2 पेयर दे रहा हूँ, लेकिन अहमद जो उनसा है वो एक पेयर दे रहा है $6 में। तो आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा, $2 बच जाएंगे, ले जाएं। लेकिन वो कहती है नहीं यार, वो कहता है नहीं यार मुझे तो एक ही चाहिए, तो मैं अहमद से लूंगा। अब आप देख रहे हैं ऑडियंस डिवाइड हो रही है, उसी एक प्रोडक्ट की ऑडियंस डिवाइड हो रही है, कस्टमर डिवाइड हो रहा है। तो आपके लिए उस नीच में जाना, उस प्रोडक्ट में जाने के लिए जो है ना, आपकी रिस्क रेशो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑडियंस डिवाइड हो रही है ना। आपको पता नहीं है कि कौन सी प्रोडक्ट 2 पेयर वाली अभी चल रही है, हो सकता है कल को 2 पेयर वाला कस्टमर कम हो जाए, 1 पेयर वाला आना शुरू हो जाए। तो रिस्क रेशो जो है ना वो उसमें ज्यादा होता है, इसलिए हम उसमें नहीं जाते। अच्छा, और सर भी उसको कुछ? मेन कीवर्ड निकाल के भी नहीं सर, हम मतलब उसको मेन सिंगल कीवर्ड मेन है। बेशक मेन, नहीं नहीं, बेशक मेन कीवर्ड सर्च करें, वो आएगा वही। अगर उसकी प्राइस वेरिएशन है तो प्रोडक्ट तो सेम है ना, आप किचन ग्लव ही सर लिखेंगे ना इसका तो मेन कीवर्ड। तकरीबन तो सारी प्रोडक्ट्स में वेरिएशन आती हैं, नहीं, कौन सारी सी ऐसी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नहीं है? आती। इसकी 2 रीजन है। अगर सारी प्रोडक्ट में आती है, बार बार आप अपने कीवर्ड एनालिसिस ठीक करें। मेन कीवर्ड अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें बार बार वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके मेन कीवर्ड के अंदर भी वेरिएशन आती है, लाइक मैंने आपको किचन ग्लव बता दिया। लाइक आप नेल्स कर रहे हैं, कीलें कर लें, कीलें जाकर सर्च करें, उसमें एक डब्बी में कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, तो वो कीलों का तो आप मेन कीवर्ड नहीं बदल सकते ना। बदल भी लेंगे तो वो सेम वही आ रहा होगा, मतलब 2-3 मेन कीवर्ड होते हैं ना, अगर आप दूसरा मेन कीवर्ड लगा लेंगे तब भी वही आएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसी आप, प्रोडक्ट्स को भी हम सर छोड़ दें? हाँ जहरी बात है, मैंने आपको उसका रीजन बताया। देखिए मेरा मानना ये है निशान, मेरा मानना ये होता है कि मैं अपने कैंडिडेट्स को ये ना डिलीवर करूं कि ऐसी प्रोडक्ट्स को छोड़ दें। मेरा मानना ये है आपको सिखाऊं कि क्यों छोड़ दें, क्योंकि कल को आपने मार्केट में जाके लोगों को सेटिस्फाई करना है। अगर आपको ये समझ आ गई है ना कि क्यों छोड़ दें, देन इट्स ओके, फाइन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हम विलियम के प्रोडक्ट आइडिया के लिए ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं, तो जी जी। जेएस के भी तो वेब जो है एप्लीकेशन, उसमें तो सर प्रोडक्ट आइडिया में हम कर ही सकते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है वहाँ से भी सर एक हम सेकंड आइडियाज ले अहमद भाई, जस्ट एक ये निशान भी क्या कहना है, जरा रिपीट करिएगा। तो जिस तरह जेएस के हम ब्लैक बॉक्स से आइडिया जनरेट करते हैं, उसी तरह तो सर हम और भी कई हैं, जिस तरह पिंटरेस्ट हो गया, जेएस की भी वेब एप्लीकेशन होगी, वहाँ से भी तो आइडियाज हम ले ही सकते हैं। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। अमर बस, हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप बेशक जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि डेफिनेटली जीएस वेब है, लेकिन परचेज करके चीजें चीजें आइडियाज लेने का कोई मकसद नहीं है ना। हमने तो इलियम इसलिए परचेज किया, वो डिफरेंट और चीजें कहता है, वो लिस्टिंग में भी यूज होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें कि आप जीएस वेब खाली परचेज करेंगे आइडिया जनरेट करने के लिए, ऐसा नहीं होता। मैं आपको टेक्निक्स ऐसी ऐसी भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह इस हंटिंग के बाद, कि आप सोचेंगे यार अहमद भाई ये टेक्निक्स भी यूज हो सकती हैं। ये सोर्सिंग के अंदर आपको सिखाऊंगा, वहां से टेक्निक्स कैसे निकलती हैं, वो मेरी बनाई हुई टेक्निक्स हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ मेरी बनाई हुई टेक्निक्स का कामयाब होने का चांस 70% है, 80% है, लेकिन जो आपके दिमाग से निकलेगी उसका 100% है, क्योंकि वो यूनिक होगी। मेरी वाली यूनिक नहीं है। कम से कम आप 20 लोगों के पास है, कम से कम पिछले 20 के पास थी। मेरा चौथा बैच चल रहा है, 80 लोग, 100 लोग तो वो हो गए जिनको मैंने वो टेक्निक बताई है। तो जो आपके दिमाग से निकलेगी वो ज्यादा लायबल होगी, लेकिन निकल आएगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, 15-20 दिन में कुछ भी नहीं होता है यार, ठीक है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन और था, वो जी पूछिए जी, सर। कर लें कर लें कर लें। सर चीज़ है वो, आप जो लास्ट क्लास में मुझे जब बता रहे थे कि न्यू लिस्टिंग में इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसके रिव्यूज तो कम होते हैं, बेशक रेवेन्यू ज्यादा हो, लेकिन सर जब हम प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं या पीपीसी जी जी, चलाते हैं तो रिव्यूज भी तो सर वो आ ही जाते हैं साथ नहीं, में। रिव्यूज तो नहीं न्यू आते, देखिए। लिस्टिंग नहीं, न्यू रिव्यूज नहीं लिस्टिंग में आते। सर, नहीं नहीं, रिव्यू में आपको बताता हूँ कि अगर आप सर जब पीपीसी हम चला रहे हैं प्रॉक्सी ना, मार्केटिंग करते हैं सर, इसलिए रिव्यूज के लिए, प्रॉक्सी न्यू मार्केटिंग प्रोडक्ट के करते हैं लिए। ना, प्रॉक्सी मार्केटिंग में ब्लीडिंग कितनी सहनी पड़ती है। हर बंदा प्रॉक्सी मार्केटिंग नहीं करता, ज्यादातर सेल्स जनरेट हो रही होती है हाई पीपीसी से। मतलब जो स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं ना ऊपर, वो स्पॉन्सर्ड ऐड पे पैसा ज्यादा लगा रहा होता है न्यू सेलर, न्यू लिस्टर। अमेजोन को ज्यादा कहीं वो $0.2 की जगह $2 दे रहा होता है, भाई मेरा एड स्पॉन्सर ऐड में ही चलाई रखो, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। अब वहां से जो उसको ऑर्डर आता है ना, वो ऑर्डर बेसिकली ब्लीडिंग तो कम होती है उसमें, क्योंकि आपने $2 दिया और आपको प्रॉफिट भी उधर $2 ही था, तो वो जीरो हो गया। लेकिन प्रॉक्सी मार्केटिंग में आपको पूरा आपका जो यूनिट है वो फ्री गिव अवे करना पड़ता है, वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा है।
यहाँ पर ब्लीडिंग कम है लेकिन वहां पर रिव्यू गेन होता है। प्रॉक्सी मार्केटिंग में, पीपीसी में रिव्यू गेन नहीं होता। मतलब आपका ऑर्डर चला गया, अमेजोन का फार्मूला या 100 ऑर्डर्स के ऊपर आपको एक रिव्यू आता है। दराज का फार्मूला यह है कि 100 ऑर्डर्स के ऊपर आपको 10 रिव्यूज आते हैं। ठीक है, तो रिव्यूज रिव्यूज गेन बहुत कम हो रहे होते हैं, तो इसलिए जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू ये ज्यादा हो तो रिव्यूज भी उतने ही ज्यादा। ठीक है, और ठीक है, जो शुक्रिया अच्छी सर। टीम है ना, अहमद जो भाई अच्छी एक टीम है, क्वेश्चन है भाई एक सेकंड में, एक बार, जो अच्छी टीम है, लाइक मैं जब किसी की लॉन्च करवाता हूँ ना, यकीन करो मैं प्रॉक्सी मार्केटिंग के पैसे नहीं रखता। मेरा मानना यह है कि जो टीम आपको प्रॉक्सी मार्केटिंग के ऊपर लेकर जाए वो सबसे बड़ी डम टीम है। क्योंकि यार वो तो आपको कह रही है जाकर चीज खरीद लो, ये तो कोई नॉर्मल बंदा भी कह सकता है। टीम की कैपेबिलिटी तो तब पता चलती है कि आप प्रॉक्सी मार्केटिंग नहीं करो और सेल्स जनरेट करके। अब वो चाहे आप उसके लिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करो, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे है, चाहे आप उसकी अच्छी पीपीसी चलाओ, कुछ करो, लेकिन उसको कम से कम उसको कोई फायदा तो दो ना। हाँ, अगर वर्स्ट सिनेरियो है, नहीं चल पा रहा, तो फिर कुछ थोड़ा बहुत पैसे उससे लेकर करो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने अब 400 रिव्यूज को compete करना है तो जाकर उसको कहो 400 गिव अवेज कर दो। वो आपको आकर शाबाशी देगा, अगर वो समझदार हुआ तो थप्पड़ मारेगा आपके मुंह। ठीक है, चलें जी, कर लें और कोई सर ये क्वेश्चन। जो जी। ये जो अहमद भाई एक आवाज थोड़ा कट सा रही है भैया क्वेश्चन। आपकी। जी जी, आवाज कट रही। पीपीसी प्रॉक्सी मार्केटिंग जी नहीं है, सर, पे अब आ रही पर है सर? क्लिक है। वो जो जी मैं एड पूछ रहा स्पॉन्सर। था। जी जी, हाँ हाँ, जी सर, इसमें सिर्फ यही टेक्निक होती है कि स्पॉन्सर्ड एड्स लाएं या और भी कोई होती है पीपीसी में? नहीं, पीपीसी इसी को कहते हैं। पीपीसी स्पॉन्सर एड जो चल रहे हैं ना ऊपर, उसको ही पीपीसी कहते हैं। इसका बहुत बड़ा तो सर इम्पैक्ट है। सर कोई भी आके पीपीसी चला के अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं अमेज़न पे, अगर प्रोडक्ट नहीं देखें, लगी मैं तो? आपको यही बता रहा हूँ कि पीपीसी जब आप $0.2, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको एंड पे। पीपीसी पीपीसी बेसिकली क्या है, अगर आपने एक क्लिक कर दिया ना, आकर एक बंदे ने स्पॉन्सर एड पर क्लिक कर दिया, देखें मैं आपको बात बताता हूँ। चलो कोई भी, आपने चला दिया। अब ये जो स्पॉन्सर ऐड जो भी निकलेंगे ऊपर, ठीक है, ये स्पॉन्सर ऐड जो निकले, ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसके पैसे कट गए हैं। ठीक है, ये इसके पैसे कट गए हैं। अब मैंने चीज नहीं ली, मैं वापस चला गया। अब क्या हुआ, पैसे भी कट गए, चीज भी नहीं निकली। अब समझ लगी, जरूरी नहीं है कि पीपीसी चल रहा है तो आपकी सेल्स भी जनरेट होगी। यही फन है कि पीपीसी से सेल्स कैसे लेकर आनी। आपके बाकी चीजें, हाँ इमेजेस, आपकी लिस्टिंग, आपकी प्राइस, ये बहुत वेरी करता है। फिर अगर आपने कम से कम ब्लीडिंग करके ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर ऐड में रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है पीपीसी की। कम पैसे दें अमेजोन को, लेकिन अपने आप को टॉप पे रखें। ये भी फन है, ज्यादा पैसे देकर तो कोई भी रह सकता है। ठीक है, तो वही बात है, सारी चीजें बजट के इर्द गिर्द घूमती हैं। और मैं आपको बात हूँ, बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव ही बजट होता है यार। तो खैर, और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन था सर, थोड़ा टॉपिक से हट के है, पूछ लूँ? जी 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 जी, पूछ लें। आपने बताया था एक पेरेंट अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट, वो थोड़ा क्लियर कर देंगे जो मसला मैंने आपसे डिस्कस किया था अमर भाई? पेरेंट अकाउंट ये होता है कि देखें, पेरेंट अकाउंट ये होता है कि एक वो अकाउंट जिसका मेन लॉगिन पासवर्ड आपके पास है। ठीक है, मेन जो अकाउंट होता है, आपने लॉगिन डाला, पासवर्ड डाला, आप इंटर हो गए। उसके ठीक। बाद आप एक चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं। राइट साइड पे ऊपर सेटिंग में जाके यूजर परमिशंस की ऑप्शन होती है, वो आप क्लिक करेंगे। वहां से आप नया अकाउंट बना सकते हैं। उस अकाउंट के अंदर से वो आपसे ईमेल मांगेगा, दूसरे बंदे का पासपोर्ट मांगेगा, कुछ दो चार चीजें मांगेगा, वो आप अमेजोन को देंगे। और अमेजोन ऑटोमेटिकली उस मेल के ऊपर एक लिंक भेजेगा, उस मेल के ऊपर एक लिंक भेजेगा। वो लिंक को क्लिक करेगा, अपना कुछ डाटा होता है वो डालेगा और इंटर हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आप यहाँ से मेन अकाउंट से यूजर परमिशंस में जाके उस मेल को कुछ परमिशंस दे सकते हैं, लाइक लिस्टिंग टिक कर दी, लाइक प्राइस टिक कर दी। अब वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ लिस्टिंग और प्राइस चेंज कर सकता है। लॉगिन वो भी हो गया, लॉगिन आप भी, लेकिन उसके पास रिस्ट्रिक्टेड परमिशन है। आपके पास सारी परमिशन है। आपके पास ये भी परमिशन है, जब आप चाहें उसका लॉगिन आईडी रिमूव कर सकते हैं। समझ आ गई, इसको कहते हैं चाइल्ड अकाउंट। ठीक। मेन अकाउंट को पाकिस्तान में चलाने के लिए आपको वीपीएस चाहिए होता था। लास्ट एक डेढ़ महीने से पहले वीपीएस आपको मतलब ये होता था, आपको आईपी देता था यूके या यूएसए की। अगर वो आप नहीं लगाते थे, वो ट्रेस कर लेते थे कि मेन अकाउंट पाकिस्तान से चल रहा है, वो आपको वार्निंग दे देते थे कि ब्लॉक हो नहीं कर, जाता है। ब्लॉक कर रहे थे। ब्लॉक तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देते थे। उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, आपकी प्रॉपर सेल्स रुक जाती है सारा। तो
चाइल्ड अकाउंट पूरी दुनिया में कहीं से भी चल सकता है। अब वीपीएस भी उन्होंने खत्म कर दिया, एक पाकिस्तान को उन्होंने परमिशन दे दिया विदाउट वीपीएस चला दो, लेकिन मेरा दिल अभी तक नहीं माना। मेरे पास जो अकाउंट लड़कों के चल रहे थे, इवन कल मेरे पास एक अकाउंट था, लिस्टिंग उसकी अपलोड करवाई है लड़के से, तो मैंने उससे चाइल्ड अकाउंट ही लिया है। वो मुझे कह रहा था कि आप ये ले लें, दूसरा क्या उसको कहते हैं, मैं पेरेंट ले लें, लेकिन खुदा ना खास्ता मैं पेरेंट ले लेता और कोई मसला बन जाता, कंपनी का नाम भी खराब होता और बेचारा वो भी फजूल फंसता। तो मैं जो काम चाइल्ड से कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आहिस्ता ठीक आहिस्ता है ये हल सर, हो थैंक जाएगा। यू। और ये आखिरी बात आपको बताऊं, देखें हिट मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी अच्छी कंपनी के साथ, किसी अच्छी टीम के साथ इस वीए के कोर्स के बाद जुड़ जाइएगा। लाइक अभी हम दिसंबर की लॉन्च करने जा रहे हैं, अब जो लोग लॉन्च कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तान में, उसका पेरेंट अकाउंट मेरे पास होगा। अब पेरेंट अकाउंट अगर मेरे पास है तो मैंने तो फिर या वीपीएस लेना है या विदाउट वीपीएस चलाना है। तब मैं इस चीज को यूज करूंगा कि विदाउट वीपीएस चला कर देखूंगा कि भाई आता है वार्निंग या नहीं आता। इसीलिए जब किसी अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आप सीखना शुरू कर देते हैं, जो एनवायरनमेंट में ठीक है चेंज आ सर, रहा है कुछ भी। ठीक है, समझ गया, थैंक यू। और कोई बंदा? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है। जी 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 जी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मैं कह रहा हूँ आप एक बार काइंडली सिर्फ गो थ्रू कर दें सीपीआर का। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सीपीआर क्या सीपीआर होता का है? मतलब इस तरह के कोई इसमें कोई डेज लिमिट होती है कि फर्स्ट हाँ, में डेज कोई लिमिट होती है। सीपीआर मतलब गिवअवेज करने हैं तो उसके ऊपर कोई 8 डेज लगते हैं, 1 वीक हाँ, तक क्या इसका? मैं बताता हूँ। देखिए, सीपीआर बेसिकली होता है जब आप मैग्नेट के ऊपर कीवर्ड डालते हैं ना और सर्च करें, सर्च वॉल्यूम भी मैग्नेट आपको बताता है और सीपीआर भी बताता है, जो कि सेरिब्रो वगैरह नहीं बताता। सेरिब्रो और मैग्नेट में आपको फर्क पता है ना, सेरिब्रो एसिन लेता है, मैग्नेट जो है वो मेन कीवर्ड लेता है। अब ये क्या जी ये कहता चीजें है, मैं ये निकाल पता लेता है ना? हूँ, हाँ, ये पता है बिल्कुल ना। ऐसे ही। अब जी सीपीआर क्या करता है? सीपीआर का फिगर आपको ये बताता है कि अगर आप न्यू लिस्टर हो, न्यू सेलर हो, आपने प्रोडक्ट जाके लिस्ट किया है, वो 100वें नंबर पर है, फर्ज कर लें 100 नंबर पर है। अब आपका मोटिव क्या होता है कि उसको टॉप 10 में लेकर आए, आहिस्ता आहिस्ता टॉप 20 में लेकर आए, ताकि आपकी सेल्स जनरेट हो, ऑर्गेनिक सेल्स, आपको पीपीसी ना चलानी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, आपकी सेल्स आए। ठीक है, उसके लिए वो बताता है कि ये जो मेन कीवर्ड है, ये आपको बताता है कि आपने इतने जो है ना यूनिट्स एक हफ्ते में सेल करने हैं। अगर आपने एक हफ्ते में सेल नहीं किया तो फिर वो रीसेट हो जाता है, अगले हफ्ते से फिर से वो जीरो से स्टार्ट हो जाता है सीपीआर। समझ आ रही है? ये तो टाइम लिमिट होती है एक हफ्ते। आप कह लें कि 7 डेज, 7 to 8 डेज आप कर लें। ठीक है, 7 to 8 डेज होते हैं। ठीक है, 7 से 8 दिन होते हैं, उसके अंदर आपने वो सेल करने। अब होता ये, आप पीपीसी चला रहे हैं, 20 ऑर्डर आपको पीपीसी से आ गया, 40 आपने सीपीआर पे करना था, 20 वापस जो रह गया वो आप गिव अवेज करें, कुछ भी करें, प्राइस लो करें, जो करें, आपने उसको बेचने, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करें टॉप 20 की तरफ या टॉप 10 की तरफ। अगर आप नहीं भी करते कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपकी पोजीशन वहां पर ही फिर बरकरार रहती है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नहीं आ रहे होते। समझ आ रही है ना आपको ये बात? ये टोटल सीपीआर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक हो गया, समझ। मैं मेरे जहन में आप सब लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो लड़के चले गए हैं, वरना मैं जो है ना एक आपको बड़ी अच्छी बात बताता। कल यार आपने मुझे एक चीज़ याद करानी है कि मैंने इस एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन से क्लियर करना है सीपीआर के मुतालिक। ये जो मैंने रैंकिंग का बोला है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस आइडिया को गेट करते हैं जो आइडिया मैं बता रहा हूँ। आप सब में से अभी तक उस नीच को किसी ने गेट नहीं किया कि ये सीपीआर अगर रैंक कर रहा है तो बाकी क्या है। ये मैं कल आपको बताऊंगा, या आप कल मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। अभी बंदे चले गए हैं, मैं चाहता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबके होते हुए पता चले। ठीक है, कल मुझे लाजमी याद कराइएगा क्वेश्चन आंसर सेशन में। सीपीआर यही है जो मैंने आपको बता दिया, वो यही है, लेकिन इससे अगला एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? और मुझे कल याद कराइएगा यार, सीपीआर से, सीपीआर की रैंकिंग से रिलेटेड के। ठीक है, और इस पे कोई लिमिट वगैरह तो नहीं होती? फर्ज करें जैसे कोई मतलब 100 के करीब तो मैंने कोई नहीं देखी अभी तक, लेकिन 40 to 50 या 60 इस तरह आती हैं जो। नहीं नहीं, लिमिट कोई नहीं होती यार, वो
बता रहा होता है भाई, अगर सीपीआर वो खुद एनालिसिस करके बता रहा होता है ना कि आपको सीपीआर ज्यादा चाहिए, मैग्नेट कर रहा होता है एनालिसिस, तो वो जब ज्यादा चाहिए होता है तो फिर वो जारी बात है हमें मुश्किल हो जाती है। ये बस हो गया, चलें यार, ठीक है, फिर होती है कल मुलाकात, होती है हाफिज। नेक्स्ट टाइम पे। ओके, अल्लाह हाफिज।